रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फिक्सेटिव्स के ऊपर। फिक्सेशन क्या होती है? सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। फिक्सेशन, फिक्सिंग ऑफ सैंपल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग सेल टू अ स्लाइड। कि फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सैंपल को हम स्लाइड के ऊपर या सैंपल में जो मौजूद सेल होते हैं उसको हम स्लाइड के ऊपर अटैच करते हैं। ये होता है फिक्सेशन। इस प्रोसेस में हमारा जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, हम एक ऑर्गेनिज़म लेते हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनिज़म की डाइसेक्शनिंग करते हैं। डाइसेक्शनिंग करने के बाद जब हमने ऑर्गेनिज़म लिया, उसको डाइसेक्ट किया, उसमें से हमने उसके ऑर्गन्स निकाले। अब जब हमने उसके ऑर्गन्स लिए तो ऑर्गन्स को हमने कुछ वक्त के लिए स्लाइन में रखा। स्लाइन हमारा बफर होता है जिसमें हम ऑर्गन को रखते हैं। उसके बाद हम ऑर्गन के पार्ट्स करते हैं और उसके टिश्यू निकाल लेते हैं। जब हम उसके टिश्यू लेते हैं तो टिश्यू के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करने के लिए हम इसकी फिक्सेशन करते हैं फिक्सेटिव्स लगा के। अब फिक्सेशन जो होती है ये हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक हम केमिकल मेथड होता है हमारा फिक्सेशन का, दूसरा हमारा जो होता है वो हीटिंग होता है। जब हमने फिक्सेशन करनी है हीटिंग प्रोसेस से तो हमने स्पेसिमन को स्प्रेड कर देना है स्लाइड के ऊपर और हमने उसको हीट करना है हीट सोर्स से। दूसरा प्रोसेस इसमें आ जाता है केमिकल्स। अगर हम केमिकल्स की बात करें तो केमिकल में एसिटिक एसिड आ जाता है, इथानॉल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मिथानॉल और फॉर्मल्डिहाइड। हमारे ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले जो फिक्सेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव जो होते हैं, ये एक तो अल्कोहल होता है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड होता है जिसे हम फार्मालिन बोलते हैं। एक तो हमारा अल्कोहल होता है फार्मालिन, फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद हम कहते हैं कि इस टेक्निक के लिए हम कुछ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। वो मटेरियल्स, एक तो हम माइक्रोटोम यूज़ करते हैं टिश्यू को कट करने के लिए। हम एनिमल का टिश्यू लेते हैं, हम उसको स्लाइन में रखते हैं। फिर हम स्प्रिट यूज़ करते हैं, स्प्रिट लैम्प। फिर हम पैराफिन यूज़ करते हैं उसको एम्बेड करने के लिए। ज़ाइलिन हम यूज़ करते हैं अल्कोहल को ख़त्म करने के लिए। ब्लॉक हम इस्तेमाल करते हैं उसको शेप देने के लिए, एम्बेडिंग के लिए। एम्बेडिंग हम ब्लॉक में करते हैं। हमें एक नाइफ़ चाहिए कटिंग के लिए, टिश्यूज़ को कट करने के लिए। ग्लास स्लाइड चाहिए और हेयर ब्रश चाहिए। उसके बाद हम लोग डिहाइड्रेशन का प्रोसेस करते हैं। फिक्सेशन में हम लोगों ने रिमूव किया जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे उनको और हमने अपनी स्लाइड तैयार कर ली। जो रिमेनिंग फिक्सेटिव्स थे उनको हमने वॉश आउट करने के लिए ब्लॉक को रनिंग वाटर में रखा। इसका हम वाटर भी चेंज करते रहते हैं और इसके बफर को भी चेंज करते रहते हैं। अब हमने इसके वाटर को और बफर को चेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर, पीएच। हम लोगों ने पीएच और टेम्परेचर की बेसिस पे इसका बफर और वाटर को चेंज करते रहना है। फिर हम फॉर एम्बेडिंग फर्स्ट रिमूवल वाटर। अब हमने जब किसी टिश्यू, किसी सैंपल को हमने एम्बेडिंग में लेके जाना है तो उससे पहले हमें उसका वाटर रिमूव करना पड़ेगा। अब वाटर को रिमूव करने के लिए सबसे पहला जो हमारा होता है प्रोसेस होता है, उसमें हम अपनी अल्कोहल जो होती है ना उसकी मिकदार को बढ़ा देते हैं। पहले हम 30% अल्कोहल डालते हैं, फिर हम 50% डालते हैं, फिर 70%, फिर 80%, फिर हम 90% अल्कोहल की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं और ये हम तकरीबन 2 घंटों तक लगातार रखते हैं।
फिर हम इसे इथानॉल सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अब हमने सबसे पहले पढ़ा कि फिक्सेशन की डेफिनेशन। फिर हमने पढ़ा कि फिक्सेशन 2 तरीक़ों से हम फिक्सेट करते हैं किसी सैंपल को। अब हम एम्बेडिंग पे आए हैं। हम लोग कहते हैं कि अब हमने पानी को रिमूव कर लिए। अब हम आफ्टर डिहाइड्रेशन टिश्यू एम्बेडिंग, अब हम कहते हैं कि अब हमने पानी को ख़त्म कर लिया और अब हमने टिश्यू को एम्बेड करना है या तो पैराफिन के अंदर या नाइट्रोसेलुलोज के अंदर। लेकिन जो पैराफिन होती है वो लीस्ट एक्सपेंसिव होती है, आसानी से अवेलेबल होती है, तो हम इसके लिए पैराफिन यूज़ करेंगे। एम्बेडिंग के लिए हम सबसे पहले जो पैराफिन वैक्स होती है उसको हम फ्रीज़ करते हैं, फिर हम कटिंग सेक्शनिंग करते हैं। एम्बेडिंग के प्रोसेस में सबसे पहले हम अपना ब्लॉक तैयार करते हैं। ब्लॉक तैयार करने के लिए सबसे जो अहम है वो है कि हम लोग एक ब्लॉक लेते हैं। हमने एक ब्लॉक लिया, उसके अंदर हमने पैराफिन वैक्स डाली। पैराफिन वैक्स डालने के बाद उसमें हमने अपने टिश्यू सैंपल्स जो थे उनको हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हमने एक वैक्स की तह ऊपर चढ़ा दी। अब हम इसको फ्रीज़ करेंगे। जब ये फ्रीज़ होगा तो ये एक मोल्डिंग की शक्ल ले लेगा, ब्लॉक बन जाएगा। पहले हमने पैराफिन वैक्स डाली, फिर हमने अपने टिश्यूज़ डाले, फिर हमने पैराफिन वैक्स की लेयर डाली। उसके बाद अब हमारी वैक्स तैयार हो चुकी है, हमारा ब्लॉक बन चुका है। तो अब हमने इसकी कटिंग सेक्शनिंग करनी है। तो कटिंग सेक्शनिंग में हमारा सबसे पहला जो होता है वो होता है माइक्रोडोम। ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है टिश्यू की कटिंग के लिए। फिर हम इनको कट करते हैं थिन सेक्शंस के अंदर। हम बारीक थिन इनके सेक्शंस लेते हैं। फिर हम उन सेक्शन में से एक सेक्शन को उठा के तो माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी कर लेते हैं। इस तरह हम फिर अपने जो फिक्सेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं।